सभी को शुभ संध्या। आज के ध्यान के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का ध्यान सत्र, जो कि हर दिन सहयोग के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, हमारे संडे सेशन का चौथा सेशन है। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम की जो भूमिका है वो इसी बात पर निर्भर है कि चैतन्य लहरियां क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम सब अपने अपने स्थानों पर शांति से विराजमान हो जाएं। तत्पश्चात हम सामूहिक बंधन लेते हैं। Let us put ourselves into bandhan. After raising our kundalini, raise. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. One. Again. Sit straight. Take it up on your head. Two. Three. Now a bandhan. One. Two. Do it properly, systematically. Three. All of us should do properly. Three. Four. Five. Try to wait as I'm doing. Six. Seven. आज के हमारे सत्र की जो भूमिका है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम ध्यान के साथ और संतुलन करते हुए सत्र का प्रारंभ करेंगे। उसके बाद हम अपने आज का जो शीर्षक है परम चैतन्य, उसके ऊपर आएंगे और जानेंगे कि निर्विचारिता और परम चैतन्य आपस में कैसे तालमेल रखते हैं और क्यों निर्विचारिता का होना परम चैतन्य के प्रवाह के लिए अति आवश्यक है। आइए फिर देर ना करते हुए आज के सत्र को ध्यान के साथ प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों हाथ खोलकर गोद में रख लें। दोनों आंखें खुली रखकर श्री माता जी की बिंदी की ओर देखें। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, कृपया करके हम सभी को संतुलन में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी,
कृपया करके हमें ध्यान की अवस्था में ले जाइए। अगर मन में कोई विचार आ रहा है तो उसे देखें। मन में हम ये भी कह सकते हैं, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं। यदि विचार आते हैं तो उन्हें आने दीजिए। मन ही मन प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, कृपया करके हम सभी को संतुलित कर दीजिए। हम सभी को सुषुम्ना नाड़ी पर स्थापित कर दीजिए। हमें वर्तमान में स्थित कर दीजिए। अपना बायां हाथ श्री माता जी की ओर रखेंगे गोद में, और दायां हाथ पेट के बाईं ओर के ऊपरी हिस्से में, जो कि हमारा गुरु तत्व है। मन ही मन प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सभी स्वयं के गुरु हैं। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सभी स्वयं के गुरु हैं। कृपया करके हमारे गुरु तत्व को पूर्ण रूप से जागृत कर दीजिए। इसी हाथ को ऊपर हृदय पर रखेंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं केवल और केवल शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार आदि संस्थाएं नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं केवल आत्मा हूँ। माँ,
कृपया करके मुझे आत्मा के आनंद में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया करके मुझे आत्मा के आनंद में स्थापित कर दीजिए। इसी दाएं हाथ को अपने माथे पे रखेंगे, आंखें बंद कर लें, सर हल्का सा आगे की ओर झुका लें। मन ही मन प्रार्थना। श्री माता जी, मैंने सभी को क्षमा किया, मैंने स्वयं को भी क्षमा किया। श्री माता जी, मैंने सभी को क्षमा किया, स्वयं को भी क्षमा किया। माँ, कृपया करके मेरे अहंकार को आप विस्मृत कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया करके मेरे अंदर जो भी अहंकार है उसे आप अपने अंदर विलीन कर लीजिए, उसे ले लीजिए। मुझे निरहंकार बना दीजिए। मुझे निर्विचार कर दीजिए। दाएं हाथ की हथेली को हल्का सा तानेंगे, सर के तालू भाग पर रखेंगे, चमड़ी के साथ 7 बार घुमाते हुए प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया करके मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया करके मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया करके मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए। मुझे आत्मा के प्रकाश में स्थित कर दीजिए। श्री माता जी, कृपया करके मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। चित्त तालू भाग पर, ये निर्विचार की अवस्था है। यदि आप अगर देखें तो इस समय हमारे दोनों हाथों की हथेलियों से ठंडी चैतन्य लहरी और सिर के तालू भाग से भी ठंडक बह रही है। हमारे विचार शांत हैं। यदि अभी भी कोई विचार आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिए।
आप बोल सकते हैं मन ही मन, नेति नेति, ये नहीं ये नहीं। इस अवस्था को कुछ क्षण देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। जब हम चैतन्य शक्ति की बात करते हैं तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये शक्ति ऐसी है जो जीवंत शक्ति है। अर्थात जो भी जीवित है, जो भी जीवन का कार्य है, वो इसी शक्ति के द्वारा संचालित होता है। हमारे आसपास जितनी भी सर्वव्यापी शक्ति है और जितने भी कार्य होते हैं वो इसी शक्ति की चालना से होते हैं। इसी को हम मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म भी कहते हैं, और यही सही मायने में योग है। जब हमारी अंदर की शक्ति इस सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य शक्ति से जुड़ जाती है तभी योग घटित होता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल रूपी कुंडलिनी है, वो जब जागृत होकर हमारे षट चक्र भेदन कर सहस्त्रार के कमल को भेदन करती है तो हम वर्तमान में स्थित हो जाते हैं, और जितना भी हमारे आसपास जो ब्रह्म चैतन्य फैला हुआ है हम उससे एकाकार हो जाते हैं। उसी एकाकारिता के अनुरूप हमारे हाथ और हमारे सर से चैतन्य लहरी का प्रवाह शुरू हो जाता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम सॉकेट में घुसा देते हैं और प्लग ऑन कर देते हैं, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से मेन से विद्युत आ रही है उसकी प्रवाह से वो वस्तु चालित हो जाती है। उसी प्रकार जो परमेश्वर की सर्वव्यापी शक्ति से हम जुड़ जाते हैं तो हम उसी शक्ति की चालना में आ जाते हैं, और इसी को योग कहा गया है, जुड़ाव। परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से हमारा जुड़ाव ही योग है, और इतनी सरलता से हमें मिल जाता है, इसीलिए यह सहज योग है। जैसे आप अभी देख सकते हैं, हमारे दोनों हाथों में जैसे कोई ठंडी चीज बह रही है, और ये हर ग्रंथ में हर किसी ने बताया है। क्राइस्ट ने इसे कूल विंड ऑफ द होली स्पिरिट कहा है। मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा है कि जब अल कियामा का समय आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे, और उसी प्रकार आदि शंकराचार्य ने इसे सलिलम सलिलम चैतन्य कहा है, और यही आज आप लोग महसूस कर पा रहे हैं। आइए अब हम श्री माता जी द्वारा ही सुनते हैं कि ये चैतन्य शक्ति क्या है और किस प्रकार से इसकी चालना हमारे लिए कार्यान्वित होती है।
हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया है। और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए, उसे उन्होंने पद्य में किया और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जानते हैं। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां सुप्तावस्था में हैं और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागृत कर सकता है। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत ही नहीं, न ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता है, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराज है। उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियां उनको चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ। एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से एक जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवन क्रिया जो है इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा है, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है। और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़ेगी। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं, पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियां जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका यहो हवन करते हैं तो उन पर बड़ी आफतें आ जाती हैं और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था किया, पर वो ब्राह्मण नहीं। जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी रुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है
कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात में भी पूजा कर सकते हैं। यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आरामदेही है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग महादुष्ट हैं, राक्षस हैं और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है। ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है, ये उसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाज। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं, इनका आप नाश कर दीजिए। ये तो पहली चीज हो गई। तो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपसे बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आप पे एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप निर्विचार हो जाए। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू करें, एक नाटक के रूप में। जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का है? उसका पागलपन देखिए, उसका मनोताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए और आप उस पर हंसिए। अजीब बेवकूफ है, उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता, उसमें जाना चाहिए। और निर्विचारिता में जाते ही आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां, वो सब के सब समेट करके आपके अंदर। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे और जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इस पे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह के आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं। अभी हम सबने श्री माता जी द्वारा सुना कि जितनी भी चैतन्य शक्ति हमारे आसपास है और जो हमारे द्वारा बह रही है,
वो सभी जीवंत शक्ति है जो असल में परमात्मा की प्रेम की शक्ति है। जो हम अभी चैतन्य लहरियां महसूस कर रहे हैं, ये शक्ति सोच सकती है, विचार कर सकती है, जीवंत है और प्रेम की शक्ति है, और इसीलिए ये हर पल हमारे रक्षण में, हमारे भरण पोषण का कार्य करती है। परंतु अब प्रश्न ये है कि अगर ये शक्ति सब कार्य कर रही है तो हमारा क्या कार्य है? असल में हमारा कोई कार्य ही नहीं है, परंतु हमारा सबसे बड़ा कार्य एक है, वो है निर्विचारिता को अपने अंदर स्थापित करना। जब हम पूर्ण रूप से निर्विचार हो जाएंगे तो जो भी शक्ति हमारे अंदर बह रही है वो हमारी देखभाल करने लग जाएगी। परंतु निर्विचार कैसे हों? उसका मार्ग केवल एक ही है, वो है ध्यान। आपने देखा होगा जब हम ध्यान करते हैं और जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो उस समय हमारा चित्त निर्विचार हो जाता है, हमें विचार नहीं आते। परंतु जब हम ध्यान से उठकर वापस अपने जीवन शैली में आ जाते हैं तो वही विचार दोबारा उठने लग जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमारा नियंत्रण हमारे चित्त के ऊपर नहीं है। यदि हम अपने चित्त को नियंत्रित कर लें और उसे निर्विचार अवस्था में ही रखें तो वह स्वतः घटित हो जाएगी। और इसके लिए केवल आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान में गहराई प्राप्त करनी है। इसी निर्विचारिता में हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर है, सभी समस्याओं का समाधान है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है, निर्विचारिता ही हमारा किला है, हमारा गढ़ है। आइए अब हम श्री माता जी का एक छोटा सा अंश सुने जिसमें उन्होंने बताया है कि निर्विचारिता का महत्व क्या है और निर्विचार कैसे रहा जाए। तुम लोग को बुरा लगेगा इसलिए मराठी में बोलने दो। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो, वो मेरे पैर में बह रहा है। माने ये कि कोई भी प्रश्न है, अब तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी भिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है वो यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम अगर सोचते हो कि इस चीज से लाभ होएगा, वो नहीं बात। जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो हितकारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकती हो। इसलिए उसको छोड़ दो। तुम क्यों बीच में तंगड़ियां तोड़ रही हो? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ तो दो। जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी इतनी कमेटी बैठी हुई है, उनके पास छोड़ो तुम। सहयोग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर। छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे, ऐसे कमाल होंगे कि बस। लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है। आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं मुझी को करना है, मुझी को करना है। और सोचते रहिए, एक के ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा। इतना भी आप करते रहिए, आखिर में आप पाइएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंचे और आखिर पागल खाने में ही आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है। उसमें पांचों तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं, ब्रह्मदेव। सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं, विष्णु जी।
और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम ही लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी। धर्म, अर्थ और काम बिल्कुल वो ठीक से अपने अपनी जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उसमें एक कॉस्मिक चेंज आता है। एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा, मिसाल की तौर वो मेरे पास आता है, माता जी ये शराब पीता है, इसको शराब छुड़ा। उसकी कुंडलिनी जागरूक करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता है तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकते हैं। जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकते, जितनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति है उस सब को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल निर्विचार, मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये आदत बनते जाएगी निर्विचारिता। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना सीख। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती है। मन की अनेक बीमारियां होती हैं। उधर जरा सा चित्त रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से ही आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा। और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशंस की तरह से बह रहा। ये आपके अंदर बसा हुआ परमात्मा का जो अंश है, स्व, सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। पैराबोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बातें है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है, तेल, दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ। जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांध, सीधी की सीधी लौ। निर्विचारता में निर्भीकता से जलती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहयोग के लिए आप लोगों को करना है, जहां तक हो सके निर्विचार रहें। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा कोशिश करें।
कोई विचार नहीं आना है। और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना, याद रखना, किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा है। ये सब फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशन ठीक हो, ठीक है। मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर है, क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन जानती है? वो तो उसमें से वाइब्रेशन बस आ ही रहे हैं, बस। और क्या हो रहा है? आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे से आप जागृति दे सकते हैं, किसी का चक्र खराब हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो आप बैठी सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ रही है। सहयोग में बम्बई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा दिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में, राहुरी में, बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने को बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही लोगों से काम बन जाएगा, लेकिन जो भी हो वो पक्के हो। हमने श्री माता जी द्वारा सुना कि निर्विचारिता में रहना अति आवश्यक है और ये एक अभ्यास है जिसके लिए हमें अपने चित्त को अपने तालु भाग पर रखना अनिवार्य है। और वो केवल ध्यान से ही हो सकता है। जब हम श्री माता जी की फोटोग्राफ के सामने दोनों हाथ खोलकर बैठते हैं तो जो फोटोग्राफ से बहने वाला चैतन्य है उसे हमारी कुंडलिनी पहचानती है और उसी के कारण वो जागृत होती है। उसी जागृति से हम निर्विचारिता को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए अब कुछ क्षण हम लोग निःशब्द ध्यान करेंगे। अपने दोनों हाथों को गोद में ले आएं। अपने चित्त को जो हमारी त्रिकोणाकार स्थिति है उस मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र पे लेके आना। और तालु भाग पर चित्त रखकर श्री माता जी से मन ही मन प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपया करके हमें हमारे योग में स्थापित कर दीजिए। हमें योग की अवस्था प्रदान करिए। हमें चैतन्य शक्ति से भर दीजिए। हमें प्रेम से भर दीजिए। हमें आत्मा के प्रकाश में स्थित कर दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ हम हमारे हाथों और सर के तालु भाग पे जो बहने वाली चैतन्य है उस शक्ति को कुछ क्षण अनुभव करेंगे।
अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हृदय पे रखेंगे। आंखें बंद, चित्त सर के तालु भाग पर ही। अब यहाँ पूर्ण विश्वास के साथ कहेंगे, श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपनी स्थिति को देखेंगे। और इसी अवस्था में हम लोग अब सामूहिक बंधन लेंगे। Let us put ourselves into bandhan after raising our kundalini. Raise. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. Now a bandhan. 1, 2. Do it properly, systematically. 3. All of us should do properly. 3. 4. 5. Try to wait as I'm doing. 6. 7. इसी के साथ हमारा आज का सत्र यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी का धन्यवाद कि आप जुड़े। और जिस प्रकार आप सभी को पता है कि हमारे संडे सेशन चलते हैं, तुम लोग भी आप भाग लेते रहें। और YouTube चैनल पर रोज सुबह शाम ध्यान का कार्यक्रम भी होता है फुट सोकिंग के साथ, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। और साथ ही हम सभी श्री माता जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करते हैं कि उन्होंने आज का सत्र और इसका आनंद लेने की हमें अनुमति दी और इसे संपन्न किया। धन्यवाद।